नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आओ एक खास खबर। खबर दूर दक्षिण से है, लेकिन मार करती है दिल्ली में। चुनाव आयोग चुनाव आयोग जो स्पेशल जो पुनर्निरीक्षण योजना जो उनकी चालू है, एसआईआर, इसको लेकर पूरे देश में जनजागरण तो चल रहा है। वोट चोरी का और मतदाता सूची में कैसी हेरफेर की जाती है, इसके लिए चुनाव आयोग बहुत बुरी तरह से घिर गया है। कई सवाल उठ रहे जैसे जवाब उनके पास नहीं। लेकिन चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग है। वो जवाबों का सवाल मैंने सवालों का जवाब भी देने के लिए बाध्य नहीं समझते। अफिडेविट भी लगातार सर्वोच्च न्यायालय में बदल बदल के देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार का उनको सर पे हाथ है, या पूर्ण रूप से वो इम्यून है, यानी कोई भी उनके ऊपर एक्शन नहीं हो सकती, तो चाहे वो मनमानी करेंगे। लेकिन इस देश में संविधान भी है, ये संघीय राज्य है, अलग अलग राज्य है, उनके कुछ अधिकार भी हैं, और सभी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में एक जो मैंने कहा दूर दक्षिण से मार हुई है, वो इसलिए कि केरल विधानसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में चुनाव आयोग से पारदर्शी तरीके से एसआईआर करने की अपील की गई है। विधानसभा ने 2 मामूली संशोधनों के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केरल विधानसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर साथ ही चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया से बचने और पारदर्शी तरीके से देश भर में एसआईआर करने की अपील की गई है। केरल विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव मुख्यमंत्री विजयन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विधानसभा में जो मैंने कहा कि 2 मामूली संशोधन हो गए। प्रस्ताव में कहा गया था कि बिहार में लागू एसआईआर में बहिष्कार की राजनीति नजर आती है। मतदाताओं का बहिष्कार अतार्किक था और इसे पूरे देश में लागू करने से बड़ा संदेह पैदा हुआ है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक इस प्रक्रिया की संवैधानिकता की वैधता पर फैसला नहीं सुनाया। इसलिए जल्दबाजी में एसआईआर लागू करने का सही कदम नहीं माना जा सकता। एसआईआर जैसी प्रक्रिया को विस्तृत चर्चा के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। अत्यावश्यक जल्दबाजी ने इसे कई आशंकाओं को जन्म दिया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य लोकतंत्र को कुचलना है और इसने चुनाव आयोग को संदेह के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। एसआईआर के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव में यह भी तर्क दिया गया है कि केरल में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में समय में एसआईआर लागू करने के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा है। यानी इस समय जो एसआईआर लागू करने की बात करती है, विधानसभा में कहा गया कि 2002 की मतदाता सूची का उपयोग करके एसआईआर लागू करना सही नहीं है। जिन मतदाताओं के पास नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं है, उन्हें बाहर करने का कदम संविधान के अनुच्छेद 236 का उल्लंघन है, जो नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करता है। प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि एसआईआर में निर्धारित शर्तों से अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, महिलाएं और गरीब परिवार चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा विदेशी मतदाताओं के मतदान के अधिकार की भी रक्षा की जानी चाहिए। ये पहली बार हुआ। अभी तक चुनाव आयोग को पत्र लिखकर, चुनाव आयोग के खिलाफ एफिडेविट देकर, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध प्रकट किया करते थे। कुछ मामले में मामला न्यायपालिका के पास गया। चुनाव आयोग के खिलाफ कई केसेस सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, कई उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। लेकिन विधानसभा के पटल पर यह पहली बार विरोध प्रदर्शन हुआ। जो प्रस्ताव विरोध में है, उससे चुनाव आयोग जरूर कहेगा कि ये राज्य सरकार तय नहीं कर सकती,
कि चुनाव आयोग क्या करेगा, लेकिन राज्य सरकार का विधानसभा का पारित हुआ प्रस्ताव कोई मायने भी नहीं रखता, ऐसी भी मान्यता नहीं है। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को यह जरूर कहा कि एसआईआर आप करिए। एसआईआर के खिलाफ ये प्रस्ताव नहीं है, लेकिन एसआईआर जिस हिसाब से बिहार में लागू हुआ, उससे ये बू आती है कि आप इसमें छटाई का काम ज्यादा कर रहे हैं और कुछ लोग ऐड हो रहे हैं। वो कहां से आए, कैसे आए, इसके बारे में भी बहुत सारी आशंका है। बिहार के एसआईआर को लेकर न्यूज लॉन्चर पर सैकड़ों कार्यक्रम हुए और अलग अलग जगह पे अलग अलग एजेंसियों ने क्या पाया, उसकी विस्तृत जानकारी हमने दी। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा है, वहां के 6000 के आसपास के मतदाता बिहार के कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे ट्रांसफर किए गए हैं, उन्हें किसने ट्रांसफर किया, या जो मतदाता डिलीट हुए हैं थोक में, जो शायद विपक्ष को लगता है उनके मतदाता थे, उनको किसने किया, इन सारे सवालों के जवाब अभी तक नहीं आए। यदि एसआईआर में यही होना है, एसआईआर ये छटनी का यदि एक टूल बनता है, वो भी जो लोग विपक्ष में हैं उनके लिए, तो फिर इस पे आवाज उठनी होगी। इसलिए विधानसभा ने कहा कि आप, जब हमारे यहाँ अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शंस है और उसके बाद तुरंत हमारे यहाँ विधानसभा की चुनाव है, तो इन चुनाव के मुहाने पे यदि एसआईआर की बात शुरू होती है, तो क्या ये किसी एक राजनीतिक दल को मदद करने के लिए तो नहीं है। इस आशंका के चलते विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ। फिर से मैं कहता हूं, विधानसभा एसआईआर के खिलाफ नहीं, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया कैसी हो, इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 2011 की 2003 की मतदाता लिस्ट जो है वो हमें मान्य नहीं। आप एसआईआर करिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसका एक प्रारूप होता है। कई लोगों के पास जो बिहार में सर्टिफिकेट मांगे गए, वो सर्टिफिकेट वो नहीं दे पाए, इसलिए 65 लाख लोग करीब करीब वहां से मतदान से वंचित है। उन्हें कहा कि हमने ये भी देखा कि मतदान से जो वंचित लोग हैं उसमें ज्यादातर माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक जिसको हम कहते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो आदिवासी हैं और गरीब है। इन्हों पे ही ज्यादा चुनाव आयोग ने तलवार चलाई है। ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। कई बातें हुई जो प्रस्ताव में है, मामूली संशोधन के साथ पास हुआ। ये प्रस्ताव पारित होने के बाद चुनाव आयोग इस प्रस्ताव से कैसा लेता है, ये देखना होगा। हालांकि चुनाव आयोग की जो आदत है, जो बदतमीजी और जो आरोगंस है चुनाव आयोग का, उसमें चुनाव आयोग यही कहेगा कि हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम एसआईआर कर सकते हैं, हर राज्य में कर सकते हैं और राज्य सरकार को हमारा साथ देना ये उनकी बाध्यता है। लेकिन आपके अधिकारों के तहत ये भी नहीं आता कि आप नागरिकों को वंचित रखे मतदान के अधिकार से। नाम किसने डिलीट किए, इसके लिए जब कर्नाटक सरकार ने एसआईटी नियुक्त की, तो उस एसआईटी को भी अभी तक पूरी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। इससे चुनाव आयोग और घेरे में है। केरल सरकार का या केरल विधानसभा का यह प्रस्ताव चुनाव आयोग को यह भी बताता है कि इससे आपकी विश्वसनीयता पे जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। इस देश में कोई नहीं चाहता कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो जाए, लेकिन चुनाव आयोग में यदि आयुक्त रबर स्टैंप बन के काम करे या एक राजनीतिक दल के भोपू बन के काम करे, तो फिर यकीनन चुनाव आयोग पे सवाल उठते हैं। फिर सवाल उठते हैं पूरे चुनाव की प्रणाली पे और फिर लोकतंत्र पे। जब लोकतंत्र पे ही सवाल सवाल उठेंगे, तो फिर संविधान का क्या होगा, संविधान रक्षा करेगा नहीं करेगा। मतदान का अधिकार ये संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। उस अधिकार का हनन आप मात्र कोई सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से नहीं कर सकते। कई बातें हैं जो इस प्रस्ताव में कही गई है, लेकिन ये पहली बार इस देश में हुआ कि हमारा संघीय राज्य है। यदि दक्षिण के सारे राज्य यदि ये प्रस्ताव के साथ आ रहे हैं, तो क्या दक्षिण उत्तर डिवाइड इस देश में होगा। जब ये देश अंग्रेजों ने छोड़ा, तो कई संस्थानिक थे और वो संस्थानिक अपने स्वतंत्रता से अपना राज करे, ऐसे कई लोगों की तत्कालीन मनीषा थी जो हिंदू आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे। खारकर, सावरकर, दामोदर सावरकर ने कई संस्थानिकों को पत्र लिख के कहा था कि आपको भारत में विलय करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सरदार पटेल के अथक प्रयास से इस पूरे राष्ट्र का निर्माण हुआ। सभी जो संस्थानिक थे उन्होंने भारत में अपना विलय किया।
हैदराबाद पर हैदराबाद एक्शन करनी पड़ी। जूनागढ़ मना कर रहा था, वो शामिल हो गया और जम्मू कश्मीर जब पाकिस्तान ने हमला किया तो भी भारत के साथ हो गया और अल्टीमेटली एक पूरे भारत की स्थापना हुई। ऐसे भारत में 75 साल बाद फिर हर राज्य अपने आप को निग्लेक्ट समझे और अलग हो जाए। वैसे ही डिलिमिटेशन को लेकर और सीटें बढ़ने और घटने को लेकर जनसंख्या के अनुपात में सीटों का अनुपात होगा तो फिर दक्षिण को बहुत बड़ा लॉस होगा। तो क्या ये दक्षिण और उत्तर के बीच में एक खाई नहीं? वैसे ही दक्षिण और उत्तर के बीच में भाषा, संस्कृति की तो खाई है, लेकिन फिर 75 साल में इस देश ने वो खाई पाटी है। क्या वर्तमान चुनाव आयोग अपने इस तुगलकी फरमानों से और तुगलकी बिहेवियर से इस देश को फिर से तोड़ने की कोशिश करेगा? क्योंकि एक राज्य ने प्रस्ताव पारित किया, यदि बाकी राज्यों ने भी प्रस्ताव पारित शुरू कर दिया, तो फिर ये संघीय जो हमारा देश है, संघीय राज्य, अलग-अलग संघीय ढाँचा है, इस संघीय ढाँचे को कहीं नुकसान न पहुँचे। केरल ने शुरुआत की है, इसका जवाब चुनाव आयोग क्या देता है ये देख लें। लेकिन वर्तमान में चुनाव आयोग के लिए परेशानी एक और बढ़ गई। और एक खबर बुरी चुनाव आयोग के लिए। लेकिन फिर यदि कोई निर्लज्जता की चादर लेके बैठा हो, तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है? आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।